अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैंने आप सब के फेवरेट मिशकात खान साहब को स्टूडियो में बुला लिया है। बड़ी मुश्किल से हमने इनको बुलाया है, बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, आज ही आए हैं। इन्होंने आती माजरत भी करी है कि मैं जो हूँ लेट हो गया आने में। तो मिलते हैं भाई मिशकात भाई से। अस्सलाम वालेकुम मिशकात भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। आपको मिल के, आपको यहाँ बुला के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपका कंटेंट वगैरह हम देखते हैं, खासतौर पे भी आपकी एक लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर करोड़ा जो आपने ड्रिफ्ट की थी लाके क्योंकि मुझे खुद, हम दोनों तरह सेम एज के हैं तो शौक भी एक जैसे हैं। उसके बाद 20,000 रुपये का खर्चा हो गया टायरों क्यों, में। क्या हुआ? एक्सेल बोल गए? हाँ यार रेयर व्हील नहीं है ना, फ्रंट व्हील है ना। क्या करें यार बस। भाई अपना मिशकात भाई, मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है ना पॉडकास्ट, एक तो आपको पता है कि अच्छा यार मैं एक आपसे फेवर चाहूँगा, फ्री मार्केटिंग में आपसे चाहता हूँ। हमारी जो ऑडियंस है ना पॉडकास्ट सुनती है, रिटेंशन भी अच्छी आती है, सब्सक्राइब नहीं करती। पता नहीं हमसे क्या प्रॉब्लम है। आप यार थोड़ा रिक्वेस्ट कर दो यार, भाई को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट कर दो। आपका भाई कह रहा है ना, कर दो बस। भाई मिशकात भाई के जो फैंस देख रहे हैं वो उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और वीडियो को एंड तक देखना है, बड़ा मजा आने वाला है। मिशकात भाई मैं चाहूँगा, माशाल्लाह से आप हाफिज़ कुरान भी हैं, आपने ज़ाहिर स्टार्टिंग की होगी तो पहले हिफ्ज़ किया होगा, उसके बाद आगे बढ़ोगे। तो क्या अर्ली लाइफ, अगर हम छोटे से उसमें जानना चाहें कि अर्ली लाइफ मिशकात भाई की क्या है? अर्ली लाइफ ये है कि मेरे वालिद साहब माशाल्लाह से, आपको पता है, आलिम दीन है और इमाम मस्जिद है। अच्छा, मेरी वालदा थोड़ा मॉडर्न घराने से आई थी। अच्छा, तो हमारे उस तरफ के खानदान में सिंगर थे, इस तरफ सारे मौलवी थे। हाँ, तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन बन गए, समझ गए? जबरदस्त यार। तो हुआ ये था कि मेरी वालदा जो है, उनके जो नाना है, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद अजीज। अच्छा, इंडिया के सिंगर हैं। अच्छा, बॉलीवुड के। सही। तो मेरी अम्मी के नाना है, मतलब अम्मी के मामू हैं, सॉरी मेरे नाना है। ओके। तो माशाल्लाह उस तरफ का ये हिसाब किताब था। मेरी खालाएं वगैरह भी माशाल्लाह FM पे सिंगिंग विंगिंग, और मेरे वालिद साहब माशाल्लाह आलिम दीन, सारे मेरे चाचू आलिम दीन। तो बचपन से अम्मी अब्बू का थोड़ा क्लैश रहता था इस बात पे कि यार क्या कराएं इसको। मतलब अब्बू शलवार कमीज पहना रहे हैं, अम्मी पैंट शर्ट पहना रही हैं, सही है। अब्बू तो शिया सुन्नी फसाद से भी ज़्यादा खतरनाक मसला होता था फिर कि जो ना, अच्छा मतलब ऐसा भी सीन था, मेरे वालिद साहब जैसे बोलते थे कि यार इंग्लिश के वर्ड नहीं सिखाओ, सिर्फ उर्दू के सिखाओ। अच्छा, हाँ, इस तरह था। जैसे मैंने फैन बोल दिया तो वो बोलते थे पंखा बोलो। तो मतलब अब्बा थोड़ा ज़रा एक्सट्रीमिस्ट साइड पे थे। अब्बा की साइड वाले थोड़े ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, और अम्मा जो है वो चाहती थी कि नहीं यार दोनों तरफ लेके चले, सही दीन दुनिया दोनों साथ। जी। तो अब्बू ने, शुरू में मैं गया स्कूल में अम्मी के कहने पे हो गया, मतलब अम्मा की चल गई, सही। लेकिन कुछ अरसे बाद अब्बा की चल गई। अब्बा ने कहा नहीं, निकालो, स्कूल हिफ्ज में जाएगा, सही। फिर मैं हिफ्ज में चला गया। इस तरह मेरा ना इन आउट रहता रहा, सही, कि मैं कभी हिफ्ज में जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ। मैं यूं देख रहा था क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं पिट रहा हूँ मतलब इधर कभी, मतलब अभी तक आपकी कोई अपनी मर्जी है ही नहीं। जाहिर सी बात है, बच्चा होता है तो वालदा भी अपने हिसाब से सही थी, उनको शौक था कि यार बच्चा इस तरह पायलट बने। बचपन में तो हर बच्चा ही होता है ना, पायलट इंजीनियर ही बनेगा। अब बड़े हो गए नहीं सारा। तो खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज किया। हिफ्ज करने के बाद मैंने 2 से 3 साल के अंदर मैट्रिक कर लिया, और माशाल्लाह 80s में परसेंटेज आई। मतलब दिमाग तो है बचपन से, हाफिज़ कुरान का तरह हाफिज़ा फिर वैसा ही होता है ना, शरारती माइंड हो जाता है थोड़ा। तो उसके बाद माशाल्लाह से फिर मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ा। फर्स्ट ईयर में उसके बाद ना हमारी मस्जिद में एक तबलीगी जमात वाले आए। अच्छा, तबलीगी जमात नहीं थी, मतलब मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनके मदरसे से कुछ लोग आए। तो मैं एतिकाफ में बैठा हुआ था, रमज़ान चल रहा था, तो वो ना अरबी में बातें कर रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि अरबी में बात कर रहा है। अरबी लैंग्वेज मुझे वैसी शुरू से बड़ी पसंद है। अच्छा, क्योंकि कुरान जब हम पढ़ते थे तो हमें ये होता था कि यार समझ क्यों नहीं आ रहा हमें। हम अच्छा मिशकात भाई, सॉरी मैं काट रहा हूँ आपकी उसको। ये बड़ा अलमिया है ना कि यार हम लोग हिफ्ज़ तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं। ये आपके साथ था एलिमेंट? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि आप अरबी पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहा है। तो मुझे बड़ा शौक था कि यार अरबी लैंग्वेज सीखनी है। तो मैं सब छोड़ छाड़ के, फर्स्ट ईयर छोड़ के मैं चला गया तारिक जमील साहब के मदरसे में। और वहाँ पर मैंने जो है ना 1 साल अरबी का कोर्स किया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह तारिक जमील साहब खुद पढ़ाते थे? वो भी पढ़ाते थे और भी टीचर थे, उनके स्टूडेंट्स ही थे सारे। अच्छा, किस सन की बात कर रहे हैं आप? यार इस सन याद नहीं है, फर्स्ट ईयर के बाद में गया था। मतलब 2012-13 की उस टाइम तारिक जमील साहब इतने फेमस नहीं थे जितने आज हैं। नहीं, उस वक्त भी थे। तारिक जमील साहब तो उस वक्त से फेमस है जब वो आए भी नहीं थे, उनकी शक्ल भी नहीं आई थी, उस वक्त से फेमस है। तो हमें बड़ा क्रेज था। और तारिक जमील साहब के मैं मदरसे में रहा और उनके घर पे ही रहा तकरीबन 1 साल तक। उनका गाँव है तुलंबा। सही। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने टॉप किया, और मेरे अरबी में टॉप किया। मेरे 500 में 503 नंबर थे। नहीं, मतलब 3 नंबर मुझे एक्स्ट्रा राइटिंग के भी मिले थे। अच्छा। तो क्योंकि मैंने लग करना अरबी सीखी, और ऐसा हो गया था कि अरबी बोल बोल के उर्दू भूल गया था मैं, अरबी रह गई थी। अरबी बोलने लग गए थे, ख्वाब भी अरबी में आ रहे होते थे। नहीं यार, अम्मी से बात कर रहा हूँ कॉल पे, अरबी के अल्फाज निकल रहे होते थे। इतना माशाल्लाह अरबी के रवानगी। अच्छा, फैमिली कराची में ही है? फैमिली कराची में। मैं अकेला था तकरीबन, मैं कितने कहूँगा 16-17 साल का बच्चा, खुद ही अपने कपड़े धोता था, ठीक है, खुद ही खाना बनाता था, खुद ही सारी चीजें करता था। 1 साल में घर से दूर रहा उस हालत में। तो फिर उसके बाद मैं वापस आया, फिर मैंने दोबारा बैचलर्स वगैरह कंटिन्यू किया, बैचलर्स किया। उसके बाद जो है फिर
बस आगे पूछें आप। आगे नहीं तो मुझे बताएं कि तारिक जमील साहब के, क्योंकि ज़रा इतना बड़ा नाम है, मैं जानना चाहूँगा उनके साथ आपका जो इंटरेक्शन था 1 साल, आपने उनको कैसा पाया, कैसे इंसान है वो? तारिक जमील साहब जो है ना रियल में बड़े सादा आदमी है। अच्छा। और मतलब उनकी शख्सियत में वकार तो है। अच्छा। एक होता है ना कि लोग समझते हैं कि यार तारिक जमील साहब अखलाक की बात करते हैं, हाँ। तो रियल में बड़े हल्ला गुल्ला करने वाले इस तरह होंगे, लेकिन उनकी शख्सियत में ठहराव वकार है कि आप उनके पास बैठोगे ना, आप यूं हो जाओगे अबे कौन है भाई, फुल नहीं आजकल देखते हैं ना कि यार तारिक जमील साहब को वीडियोस आ रही होती हैं, कोई हाथ मिला रहा है, हाथ नहीं मिला रहे, थोड़ा ज़रा एरोगेंट साइड ऐसे आपने देखी वैसे कि उनकी कोई एरोगेंट साइड थी कि लोगों से इतना नहीं इंटरेक्ट करना? मैंने देखी है कई बार मैंने नोट किया, मुझे बुरा भी लगता था कि यार क्यों ऐसा क्यों, लेकिन ये कि फिर मुझे समझ आई कि वो फेमस बंदे हैं, सही मशहूर बंदे हैं, उनसे रोज हजारों लोग आके मिलते हैं और हर बंदा समझता है कि यार वो मुझसे ऐसे ही मिलेंगे, तो वो बंदा ना तंग आ जाता है। फिर मैं भी अब इस फेज में आया ना कि लोग आके मिलते हैं, सही, तो एक वक्त आता है बंदा तंग हो जाता है कि यार थोड़ा सा प्राइवेसी दे दो, थोड़ा सा। हाँ सही, ये वाला सीन है। अच्छा, तबलीगी जमात वाली जो वीडियो थी यार माशाल्लाह जबरदस्त, वो फेमस हुई। तबलीगी जमात का बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो जो वीडियो आपने बनाई वो आपने रियलिटी पे बेस तो बनाई थी कि यार हम लोग क्रिकेट खेलते थे और हमें गली के कोने पे दिखते थे और वाकई हम लोग शार्ट हो जाते थे यार। उसकी क्या वजह थी कि मतलब क्या वजह है कि यार लोग भागते हैं? आप तो माशाल्लाह इन लोगों को इतने करीब से देखा है, आपने 1 साल रह के भी आए हैं, लोग क्यों भागते हैं? मैंने तबलीगी जमात में 40 दिन भी लगाए हैं, चिल्ला लगाया है, फुल एक्सपर्ट रह चुके हैं, तो बड़ा अच्छा काम है माशाल्लाह से। बहुत कुछ इख्तिलाफ हैं मुझे उनसे छोटे मोटे कि यार ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह काम ऐसा है कि इसकी वजह से हज़ारों लोग जो है ना कन्वर्ट हुए हैं, दीन की तरफ आए हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मोहम्मद यूसुफ ने इस्लाम कबूल किया है, सईद अनवर कन्वर्ट हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, जुनैद जमशेद है, तो काफ़ी बड़े नाम है। अच्छा काम है, करना चाहिए जब इंसान को मौका। लेकिन इसका तो आपको नहीं लगता यार प्लेटफॉर्म है हमारे पास, लोग हो सकता है 4-5 लोग सुन भी रहे होंगे और आपका तो माशाल्लाह आपका खुद भी नाम है कि तबलीगी जमात वालों को थोड़ा सा जो अपना तरीक़ाकार है यंगस्टर्स का उसको बदलना चाहिए और बात को मुख्तसर करना चाहिए। बहुत लंबी लोग भागते हैं, मैं भागता था ना, मैं कहता था यार मेरा आधा घंटा तो गया और घर के बाहर भी खड़े रहेंगे, मुझे लेके जाएंगे, मैं तो इसलिए भागा। उनकी लाइन होती है ना, अल्लाह ताला ने मेरी आपकी बल्कि क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों की दुनिया आखिरत की कामयाबी पूरे दीन में रखी है, पूरे दिन में, और ये दीन आएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से। इस मेहनत के बारे में मस्जिद में बात हो रही है, आप चले बड़ा फायदा होगा। तो सही, आप सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा जरा मुझे चाहिए। हम छोटे लोग हम क्या बोले हैं, मतलब क्या पता हमारे उससे सुन ले यार कि भाई मुख्तसर करो तो यंगस्टर्स आपके पास शायद आ भी जाए। बिल्कुल, लेकिन ये कि राय देने वाले और बड़े बड़े हैं यार, तारिक जमील साहब जैसे लोग हैं जी। खैर हम आगे चलेंगे, मुझे आप ये बताएं कि आपका जो यूट्यूब कैरियर है, अगर आप उसको हम शॉर्ट बताएं कि आपने स्टार्ट जो फन फिन था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ और क्या मतलब उसके पीछे आइडियोलॉजी थी, दोस्त यार कैसे मिले, क्या मकसद था आपका? अच्छा, रमज़ानों के दिन थे, सही, तो हम लोग जो है ना सहरी के बाद हम लोग ऐसी गैदरिंग बना के बैठते थे। सहरी के बाद कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कुछ, तो एक दिन हमें ऐसी हुआ कि यार कोई वीडियो बनाते, लोगों को तंग करते। अच्छा, तो मैं इबात वहाद, हमारे साथ 12-13 लड़के थे, हमारी गली के लड़के थे सारे, तो हम लोग सारे निकले, ऐसी ना रिक्शे वाले को रोका, सही है, अपने जूते के लेस बांधे और वो चला गया इस तरह करके, यार नाज़माबाद जाओगे? हाँ जाऊंगा। अच्छा जाओ, चले जाओ। इस तरह की हमने हरकतें शुरू कर दी, तो वो फेसबुक पे हम डालते थे। तो फिर नाम समझ नहीं आ रहा था नाम क्या रखें, तो मेरी छोटी बहन है ना कायदा पढ़ रही थी, बोली थी बन बिन बुन फन फिन फुन, मैंने कहा फन फिन फुन, मैंने कहा फन फिन निकालो यहाँ से। तो मैंने बात को जाके बताया, मैंने कहा फन फिन नाम मैंने सोचा है, यही रखना है, दी फन फिन। हाँ, फिर फन फिन हुआ पहले, फिर दी फन फिन बाद में हमने कर दिया था। ठीक है, चैनल स्टार्ट हो गया, यूट्यूब शुरू कर। अच्छा, उसमें यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम था पाकिस्तान में? नहीं, यूट्यूब का था, मेरे ख्याल से बैन था, आई थिंक बैन था। आप लोग फेसबुक से, आप लोग भी फेसबुक से हमने 3 से 4 साल सिर्फ फेसबुक पे काम किया, और हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें पैसा भी होता है, इसमें कुछ, हम तो ऐसे ही काम कर रहे थे। अच्छा, बस लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता था हमें, बस सही कर रहे हैं। तो कॉमेडी जो स्केचेस पे आपने स्टार्ट किया, तो मतलब क्या पहला वायरल हिट क्या था जिसकी वजह से यार दुनिया ने जाना आपको? अच्छा, बहुत सारी अलग अलग तरीकों की चीज़ें हैं, मतलब कुछ दीनी तबके में तबलीगी जमात की वजह से हम उठे हैं, कुछ बच्चों में दादा के गुलाब जामुन, हमने एक वेब सीरीज बनाई थी, बहुत वायरल हुई थी हमारी, माशाल्लाह वो काफ़ी उठी थी। एक कोरोना वाली हमारी उठी थी, जो कोरोना के बारे में बनाई थी, वो भी मेरे ख्याल से 1 करोड़ के करीब व्यूज़ हैं उसमें। अच्छा, फेसबुक पे 10 मिलियन अराउंड जी। सही। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो जिन्होंने बूस्ट हमें दिलाया। सही। अच्छा, उसके बाद मतलब ये दी फन फिन चैनल चल रहा है, इसके अंदर आप लोग 3 पार्टनर्स थे आप लोग? अभी भी 3 ही पार्टनर? बहुत सारे थे। अच्छा, शुरू में ज़्यादा पार्टनर्स? शुरू में 12-13 थे। तो 12-13 का यार गेम नहीं है ना यूट्यूब में? नहीं है ना 12-13 का। अच्छा, किसी को पता भी नहीं था ना कि आगे जाके इतना बड़ा चैनल बन जाएगा। अच्छा, शुरू में सब समझ रहे थे हम तफरियाँ करते हैं, मजाक करते हैं, हंसी मजाक है, बस ठीक है। सही। तो फिर जो ना आहिस्ता आहिस्ता करते रहे, कोई फायदा नहीं है इस काम का, क्या फायदा। फिर हम लोग जो जुनूनी थे, मैं, इबात वहाद, मेरा भाई हुसैन था, साथ मास था, हम 5-6 लड़के थे जो लगे रहे। बाकी आखिर में सब शॉर्ट होते चले गए। जी, बाकी शॉर्ट होते गए।
तो फिर आखिर में हम लोग सिर्फ 3 रह गए, मैं, इबाद, फहद। मतलब आपका दी इडियट्स वाला ट्रायो बन गया आप लोगों का। उसको दी इडियट्स भी ज़ाहिर है बड़े फेमस थे, आप लोग फॉलो तो करते हो। इंस्पिरेशन थे हमारी। काशान भाई को देख के मैंने एडिटिंग सीखी है। अच्छा। और काशान भाई की आज तक मैं इतनी इज्जत करता हूँ ना उनके सामने। काशान भाई के साथ माशाल्लाह नात भी पड़ी थी ज़ाहिर, उसपे नात का जो ये एलिमेंट था आपके अंदर, इबाद भाई के अंदर था ना, आप दोनों मेरे ख्याल से नात पे पढ़ते हो। सबसे पहले नात मैं पढ़ता था अकेला, क्योंकि मैं बचपन से नाते बातें पढ़ रहा हूँ। अच्छा। महफिलों में जाता था, छोटा बच्चा हुआ करता था उस वक्त ना, मेरी वालदा मुझे अरबिक ड्रेस पहनाती थी। अच्छा। और उस जमाने में 5-5 हज़ार रुपए मिलते थे भाई। नहीं यार, माशाल्लाह लोग खुशी से देते थे। मतलब कमाई चल रही थी छोटी उम्र से। हमें तो पता ही नहीं होता था अब्बा की जेब में। तो उस जमाने में माशाल्लाह मतलब ऐसा था, हम कमाई के लिए नहीं करते थे, लेकिन शौक था कि यार अरबिक नाते पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, अरबिक नात। अच्छा, उस वक्त अरबी सीखी हुई थी जो आपने 1 साल लगाया था? नहीं, मैं छोटा था, बच्चा था उस वक्त की बात है, तकरीबन 4-5 साल का हूँगा। सही। और 7 साल का हूँगा ऐसे। उस वक्त अरबिक नाते पढ़ते थे, मैं और मेरी बड़ी बहन। ठीक है। हम दोनों जाते थे, मैं जुब्बा पहना हुआ होता था और वो सर पे रुमाल। सही। तो लोग समझते थे अरबी बच्चे। नहीं यार, तो बड़ा खुश होते थे। तो उस वक्त आवाज भी माशाल्लाह, इसलिए 5,000 भी मिल जाते थे। 5,000 भी वैल्यू रखते होंगे उस टाइम, शेखों के हिसाब से मिलते थे। सही है यार, सही। तो मुझे याद है एक बार 5,000 रुपये मिले थे, बड़ा हम बोले थे यार 5,000 रुपये उस जमाने के 50,000 रुपये थे। हकीकत है। तो मतलब नाते वाते फिर पढ़ता रहा, फिर मैंने बीच में छोड़ दी नाते पढ़ना। हाँ। फिर अब जब यूट्यूब में आया तो फिर एक पुराना टैलेंट था, हमने कहा इसको उभारते हैं, ज़रा पॉलिश करते हैं। सही। तो फिर मैंने नात का आइडिया एक दोस्त के सामने रखा, स्टूडियो वाला था। तो फिर मैंने जो है नात पढ़ी वो डाली, मैंने 5-6 नाते मैं डाल चुका था। फिर मेरी ख्वाहिश थी यार और यूट्यूबर भी पढ़ें। ठीक है। तो फिर मैंने इबाद फहद के सामने बोला और यूट्यूबर्स को, काशान भाई को भी मैंने इन किया नात की फील्ड में। जी, काशान भाई को मैंने बोला कि यार काशान भाई की नात पढ़े आप। ठीक है। तो फिर मेरे कहने पे उन्होंने नात पढ़ी, फिर मदीना जाके शूट की उन्होंने। तो बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो ये जो आपकी नातों वगैरह का था उसका फनफिन से कोई ताल्लुक नहीं था, वो आप लोग सेपरेट अपने चैनल पे कर रहे थे। आपका अपना चैनल कब से बना हुआ था? फनफिन के साथ ही था या बाद में बनाया था वो चैनल? वो तो बहुत बाद में बना है चैनल, अपना बाद में था ना। फनफिन की जो अभी आपने जैसे बताया कि 10 मिलियन व्यूज उस वीडियो के ऊपर आए थे। मैं एक पॉडकास्ट में आपको सुन रहा था कि आप कह रहे थे यूट्यूब पे इतना पैसा नहीं, इतना लोगों को लगता है। ऑनेस्टली बताओ 10 मिलियन व्यूज पे कितना पैसा बना उस वीडियो के ऊपर? अच्छा, वो गए थे 10 मिलियन फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक व्यूज थे? फेसबुक व्यूज में, यूट्यूब पे भी नहीं आया? यूट्यूब पे आए हैं। यूट्यूब पे हमारे एक वीडियो मुझे गाय नहीं पसंद, अर्तुरुल वाली एक हमने बनाई थी, उस पे 5-6 मिलियन व्यूज हैं। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बताओ यार, ये यूट्यूब का जो इनकम वाली बात आपने की थी, यूट्यूब पे मतलब अब अगर आप देख रहे हैं, अब जैसे दराज ने अभी अपना एक क्रिएटर प्रोग्राम स्टार्ट किया, $1 मिलियन उसके अंदर उन्होंने फंड रखा है, इतने लोग इसके अंदर इन हो रहे हैं, और अभी आप इस पॉइंट पे आके 2023 के अंदर हमें कहते हो कि यार यूट्यूब पे इतना पैसा नहीं आता, आप लोगों को लगता है। तो यार क्रिएटर्स के लिए डिमोटिवेशन नहीं है यार? एक तो हर पॉडकास्ट में मुझसे ये सवाल किया जाता है। बिल्कुल करेंगे ना यार, क्यों नहीं करें? क्योंकि इतनी बड़ी आपने देखे ये क्लेम है ना। अब मैंने आपको बुलाया है तो मेरे दिमाग में यही था कि यार अर्ली लाइफ वगैरह तो लोग 10 जगह सुन लेंगे, इसके ऊपर बात करना कि यूट्यूब पे क्यों नहीं पैसा है। यूट्यूब पे पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखें कैटेगरी के हिसाब से भी होता है। जैसे हमारी कॉमेडी कैटेगरी है तो इसमें कम है, ठीक है। अगर नॉलेज वाली होगी, एजुकेशन वाली होगी तो उसमें ज़्यादा पैसा है, ठीक है। यार आप पहले बंदे हो जो बात बोल रहे हो। हाँ। और पाकिस्तान में मैंने सबके मुंह से सुना है कि यार सब पैसा से मासफ द डकी भाई जैसे लोग कमा रहे हैं और कोई नहीं कमा रहा। वो व्यूज़ ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। अब जैसे उनके अगर 1 मिलियन व्यूज़ हैं और एक एजुकेशनल चैनल पे 1 लाख है तो इनकम बराबर होगी। जी। 1 मिलियन व्यूज़ कॉमेडी के ऊपर, कॉमेडी के 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, उस पर बंदा कितना पैसा कमाता है? उस पर मेरे ख्याल से बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितने कमा लेगा? 30-40 हज़ार कमा लेगा। अच्छा, मैंने सुना था कि 1000 व्यूज़ के ऊपर $1 मिलता है, तो 1 लाख व्यूज़ के ऊपर $100 हो गए, 30,000 रुपये तो ये हो गए। नहीं, 1000 पे $1 नहीं मिलता। अच्छा, 1000 पे $1 नहीं मिलता। मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ कितना मिलता है 1000 पे। कितना मिलता है? मैं आपको दिखा दूँ? दिखा दे। चले देखें, कोई रिवील करता नहीं है वैसे भाई, ये लाइव शो में रिवील कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं करता। यूट्यूब की इनकम तो सब बोलते हैं कि नहीं यार हम नहीं दिखा रहे। मिशकात भाई मुझे दिखा रहे हैं और मैं आप लोगों को देख के बताऊंगा, कैमरा पता नहीं देख सकता कि नहीं देख सकता। आपके हिसाब से जैसे अगर 2 लाख व्यूज गए, हाँ, तो कितने पैसे मिलने चाहिए? 2 लाख पे मेरे हिसाब से $200-400 मिलने चाहिए। नहीं, पाकिस्तानी कितने मिलने चाहिए? पाकिस्तानी अराउंड 60,000 से 1,20,000 रुपये। 60,000 से 1,20,000 रुपये। ये देखिए मेरी रिसेंट वीडियो, इस पे तो इनकम नहीं आई होगी। हाँ, सही है। ये वीडियो है मेरी, 2 लाख व्यूज गए इसमें। ठीक है। अच्छा, अच्छा, आप अपना पर्सनल चैनल खोल के पर्सनल मैंने खोला है। रेवेन्यू इसका देखें कितना है? $34। जी। हाउ इज इट पॉसिबल यार? मैंने आपको लाइव दिखाया है। और इसका आरपीएम कितना है? कितना है? 0.19। आप कह रहे थे 1000 पे 0.19। नहीं, मैं 1000 पे $1 बोल रहा हूँ। आप 1 बोल लेते, लेकिन है कितना? 1000 पे $0.19 है। जी, $0.19 कितना हो गया भाई? तकरीबन क्या कितना? अब हिसाब लगा लें आप। 100 रुपये भी नहीं हुए। हाँ, तो यार मिशकात भाई फिर ये एक्सपेंसेस वगैरह कैसे बेयर करते हो आप लोगों के? तो शूट पे आना जाना, इसमें इतना पैसा लग जाता होगा यार। बस गाड़ी का फ्यूल लगा रहे होते हैं, फिर चीज़ें हम खरीद रहे होते हैं। अब इसमें मैंने बकरा लिया है। हाँ, सही है। बकरा तकरीबन 15-16 हज़ार का बकरा है। सही। तो मैंने उससे ज़्यादा तो लगा दिया ना। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये शौक का गेम है। नहीं तो बंदा फिर इस पे कमाएगा कैसे?
इसमें हो जाती है, कभी ज़्यादा व्यूज़ हैं तो ज़्यादा कमाई है, कम है तो कम है। सही। अच्छा चलें, यूट्यूब इस रेवेन्यू पे हम और भी बात करेंगे। फिलहाल मैं आता हूँ मिशकात खान के ऊपर। मिशकात खान चैनल आपने स्टार्ट किया माशाल्लाह, डेली ऑलमोस्ट डेली ब्लॉगिंग आप कर रहे हो उसके ऊपर, या फिर आप वीकली एक दो दिन का गैप आता है, ठीक है। आपने ये चैनल स्टार्ट कर दिया, अब इसके पीछे क्या आइडिया था? मतलब डेली लाइफ दिखाना या फिर कुछ मिस्टर बीस्ट की तरह टाइप का कंटेंट निकालना? नहीं, इसका मकसद ये था कि फन पे असल में हम लोग एक्टिंग करते थे, तो अपनी रियल लाइफ हमने कहीं नहीं दिखाई थी। सही। तो हमारा मकसद ये था, और चूंकि ट्रेंड भी चेंज हो रहा था यूट्यूब का, सारे के सारे वो जो कॉमेडी स्केचेस वाले ना आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे थे। कराची वाइन शार्ट मार्केट थे, बेकार फिल्म्स, इडियट जगह बन रही थी, रूम आ रहा था। हाँ, तो जो है ना एक हमारी खला बन रही थी यूट्यूब पे ना, और नए नए लोग आ रहे थे। सही है। नए नए लोग आके छा रहे थे। तो हमने कहा उस्ताद मैदान को खाली नहीं जाने देना है, तो फौरन से फिर हमने शिफ्ट मारा, हमने अपने पर्सनल चैनल्स खोले और माशाल्लाह वो उससे भी ज़्यादा ग्रो कर गए। फनफिन माशाल्लाह 2016 से अभी तक फनफिन में 7 से 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। ठीक है। मैंने अपना चैनल तकरीबन 1 से 1.5 साल प्रॉपर स्टार्ट किए हुए हैं मुझे, और 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अच्छा, 1.4 मिलियन आपके पर्सनल चैनल पर होने वाला, मतलब डबल, फनफिन से डबल। कितना टाइम हो गया? 1 साल बता रहा है? 1 से 1.5 साल जो प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया। चैनल बना हुआ था पहले से, लेकिन प्रॉपर मैंने जो डेली स्टार्ट किया वो तकरीबन 1 से 1.5 साल हुआ। 1 से 1.5 साल, और वो भी डेली नहीं कर रहा। सही। 2 दिन 1 दिन का गैप रहता है। सही। तो मुझे भी इसके अलावा क्या एक्टिविटी होती है डेली ब्लॉगिंग के अलावा? मतलब रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है? सिर्फ यूट्यूब है इस वक्त? अभी तो ब्रांड एंडोर्समेंट वगैरह भी है? ब्रांड्स वगैरह पे काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं। मिशकात भाई, एक बंदा आता है यूट्यूबर बनना है उसने, या कंटेंट क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएटर कह लेते हैं। सही है। आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि यार उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं अपना कोई चैनल बनाना चाह रहा हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, हालांकि मैं फूड में अच्छा हूँ, ठीक है, मैं फूड रिव्यूज अच्छे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं स्टार्ट कैसे करूँ, कैसे स्टार्ट करें? आपने जैसे 1.5 साल पहले अपना चैनल स्टार्ट किया। देखें, काम वो करें जो यूनिक हो, कोई ना करता हो। ऐसा कैसे हो सकता है यार, कोई ना करता हो? हम लोग जो मार्केट में ट्रेंड है पेट्स पे, हमने ओवर एक्टिंग करके, और ये जो ओ भाई साहब ये जो ट्रेंड है किसी ने नहीं किया था। अच्छा। ये हम लोग बिल्कुल नई चीज़ लेकर आए थे कि चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस करना कि मतलब एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड रहना हर वक्त कंटेंट में। तो ये नई चीज़ थी। सारे बनाते हैं अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, भाई हम लोग स्टूडियो में आ चुके हैं, ये हमारे साथ भाई बहन। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, मैं अलग तरीके से करूंगा। मैं बोलूंगा ओ भाई साहब हम लोग आ चुके हैं स्टूडियो के अंदर, और ये भाई को चेक करो, इतने चिकने माशाल्लाह, इनकी 4 शादियां हो सकती हैं। सही है। फौरन से एनर्जी हमारे अंदर व्लॉग में आती है। तो ये एनर्जी जो है ना, ये यूनिक है हमारी। ठीक है। ये एनर्जी नहीं लाती। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो एनर्जेटिक आप बात करोगे, मतलब बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट ओपनिंग होनी चाहिए, कुछ यूनिक करे। जैसे एक यूट्यूबर है वाइल्ड लेंस बाय अबरार, वो देखें उन्होंने किस तरह कंटेंट बनाया डिफरेंट, वरना कोई इस तरह कंटेंट नहीं बना रहा था। फूड व्लॉगिंग में बहुत सारे लोग नए, बिल्कुल नई चीज लेकर आए, बिल्कुल अलग। अब्दुल मालिक फरीद हैं, उन्होंने रिलीजियस चीजें दिखाई, बिल्कुल। तो कुछ अलग करें, कुछ यूनिक करें। अब्दुल मालिक फरीद साहब के साथ तो मैं एक जो पर्सनली बात मानता हूँ कि उनके साथ जो उन 2 होली मुकद्दस जगहों का जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ना, जो वो शो करते हैं, वो ऑब्वियस बात है कि हर मुसलमान उसको देखना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली उसमें उन 2 जगहों का बहुत बड़ा हाथ है जी। उनका अपना कोई इतना मुझे, क्योंकि पर्सनल मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, इतना भी अपना खास कंटेंट नहीं, उस जगह का गरम कुछ ज्यादा ही है उनके ऊपर माशाल्लाह से। ऐसा है माशाल्लाह से। आप भी फूड ब्लॉगिंग वगैरह में मैं देख रहा था कि फूडी मिशकात के नाम से अपना चैनल बना, लेकिन मैंने एक्टिव नहीं किया था ना, 1-2 व्लॉग बनाए, लेकिन उस पर माशाल्लाह व्यूअरशिप अच्छी आई। 2 लाख 2.5 लाख व्यूज चले गए। तो अच्छा, आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, नाती पढ़ते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आपके कंटेंट के अंदर आप इतना ज्यादा मजहब को कैश करते नहीं हो। ऐसा है? नहीं करते। मतलब इंटेंशनली नहीं करते, या फिर है ही इंटेंशन है, मतलब करना ही नहीं है? नहीं, दिखाना नहीं चाहिए ज़्यादा। हाँ, इतना हम दिखाते हैं कि बच्चों को सबक मिले, क्योंकि बच्चे हमें बहुत देखते हैं। बच्चों को ये सीखने को मिले कि यार मिशकात भाई अगर व्लॉग बना रहे हैं, बीच में नमाज पढ़ने चले गए, तो हमें भी नमाज पढ़नी चाहिए। तो इस हद तक हम लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर चीज़ में सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। एक बात बताऊँ आपको, एक यूट्यूबर के साथ मैं सफ़र कर रहा था, तो नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने एक शॉट दिया कि गाड़ी में बैठे, तो उन्होंने कहा सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उसके बाद अबे यार शॉट तो रेडी नहीं था, शिट, स्टार्ट किया सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना, फिर दुआ पड़ी। मैंने बोला यार ये चीज़ मुनाफ़िक़त नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है कि आप इस्लाम को, दीन को कैश कर रहे हो। इसका मतलब आप अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहे। सही बात है, आप लोगों के लिए कर रहे हो। अच्छा, मेरे भी एक दोस्त हैं, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले अपने फेसबुक पे स्टेटस लगाया, बहुत अच्छा आदमी है, ब्लॉगर है वो भी। उसने बोला कि यार आप जब एक चीज़ को कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हो ना, आप उसका एसेंस, उसका एलिमेंट खत्म कर देते हो। उसका इशारा था कि यार जो फूड ब्लॉगिंग है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अदरक है वो कट चुका है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हांडी तैयार हो चुकी है। वो कहते हैं कि यार इसका जो वो एसेंस है ना, वो फिर आप नौटंकी में चले जाते हो। बिल्कुल। इसको आप कितना इसको मानते हो? देखें, ये तो हम नियत के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार नियत पर है। सही। अब हम तो अच्छा गुमान कर लेते हैं, ठीक है, इन्ना बाज़-ज़न्नी इस्मुन, के बदगुमानी करना गुनाह है, कुरान मजीद में है। तो हम अच्छा गुमान करते हैं, भाई अच्छे के लिए कर रहे होंगे, लेकिन ये कि अगर कोई कर रहा है इस नियत से, तो गलत है। जो जैसे मैंने लाइव देखा कि यार वो एक बार दुआ पढ़ ली, फिर दोबारा पढ़ रहा है ब्लॉग के लिए, तो फिर मुझे समझ आया नहीं यार ये गलत है।
अच्छा, वो एक आपका था, वो व्लॉग देख रहा था मैं, सरफराज भाई के साथ आप क्रिकेट माशाल्लाह खेल लेते, तो वो क्या सीन था? सरफराज भाई ने आपको खुद कॉल करी थी कि आजा यार वीडियो बनाते हैं, मुझे थोड़ा सा ज़रा सोशल मीडिया अपीयरेंस देनी है, या आप मतलब क्या उसके पीछे क्या सीन था? नहीं, सरफराज भाई ने कोई कांटेक्ट नहीं किया था, हमने खुद कांटेक्ट किया था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, सरफराज भाई हमारे कप्तान है, वही कराची के कप्तान, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार उनके साथ कोई सीन विन बन जाए। अच्छा। तो 2-3 बार मैंने चक्कर वक्कर लगाया उनके घर के आसपास के, यार कोई हो जाए, सीन बन जाए। मेरा दोस्त है वहीं रहता है उसामा। क्रिकेट आप खेलते हो वैसे? क्रिकेट मैं खेलता हूँ, क्रिकेट मैं बचपन में बहुत खेलता था। तो सरफराज भाई से जब मुलाकात की, वो तो इतने अच्छे बंदे, उन्होंने कहा कल आ जाओ, गली में आ जाओ, खेलते हैं। नहीं यार, हाँ, इतने अच्छे बंदे, गली में जाके कांटेक्ट हो गया, पहले से कोई ऐसा राब्ता नहीं था? कोई राब्ता नहीं था, कुछ भी राब्ता नहीं था। फिर उन्होंने कहा आ जाओ कल खेलते हैं, और वरना वैसे अगर हो सकता है मतलब बजट की बात भी कर लेते हैं, यार मेरा कितना होगा ये वो, हाँ, वरना सरफराज भाई और जगह जाते हैं, बजट लेते हैं। अच्छा। तो मुझे जो रिपोर्ट मिली, तो उन्होंने बुलाया कि जो ना क्रिकेट खेली। अच्छा, सीन ये था कि उनको ना मैंने छक्के वक्के मारे ना, तो उनकी वाइफ आ गई थी बाहर। पहले उनके बेटे को मेरे ख्याल से छक्के मारे। हाँ, पहले उनके बेटे को छक्के मारे, तो उनकी वाइफ बाहर आ गई। उन्होंने कहा शर्म नहीं आती, बच्चे को छक्के मार रहे हो तुम? नहीं यार, हिम्मत है ना, सरफराज को मार के दिखाओ। सरफराज भाई ये बॉल उछलते हुए आ रहा है। मैंने कहा उस्ताद अब तो मैं गया। उस पर 2 मार दिए थे आपने छक्के? मैंने 2 छक्के मार दिए, चौके वक्के भी मारे थे, वो डाले नहीं। 2 छक्के मैंने खींच के मार दिए ना, तो सरफराज भाई जो ना गुस्सा हो गए। सरफराज भाई ने कहा उस्ताद ये मेरी गली में आके, मेरे घर पे आके मुझे मार रहा है। तो खैर फिर सोनू भाई ने उनको बोल्ड भी मार दिया था। अच्छा। सरफराज भाई को बोल्ड मार दिया था, पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे बोल्ड मार दिया था। तो सरफराज भाई नाराज सरफराज भाई जो है ना, वो उनको कहीं जाना भी था वैसे। मैंने कहा सरफराज भाई खेले ना, बोले नहीं मैं जा रहा हूँ। अच्छा, उनको पता भी था ना कि रिकॉर्डिंग भी चल रही है अभी, ये सबने देखना भी है। हाँ, वो पहली वीडियो थी, वो एक ही वीडियो बनाई उनके साथ। 2 बनाई थी ना आपने सरफराज भाई के साथ? मैंने वैसे एक ही बनाई थी। अच्छा, एक बनाई थी, एक ही बनाई। सही। तो फिर वो नाराजगी हो गई वहाँ पे, मामला खराब हो गया। अभी है ताल्लुक सरफराज भाई से? सरफराज भाई से ऐसी मेरी डायरेक्ट बातचीत नहीं है, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और उस वीडियो की वजह से उनको थोड़े मसले मसाइल भी होते हैं कि यार गालियाँ लोग दे रहे थे फजूल के। लोग तो करते हैं, बातें करते हैं कि यार ये तो गली के बच्चों से हार गया, ये कर दिया, मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे लोग। अच्छा। तो खैर वो तो अच्छे बंदे थे, अच्छी नियत से आए थे। नहीं यार, बंदा तो अच्छा है, और मैं सबसे बड़ी बात है कि जेन्युइन बंदा है वो। हालांकि मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन बंदे से देख के नहीं है उसका मीडिया अपीयरेंस देख के भाई की लगता है कि यार वो मुंह पे बोलते हैं। अगर होता है कुछ मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो फजूल के चौड़ापे में, ये सीन नहीं है उनके अंदर। माशाल्लाह यार, आपका काफी लोगों से मिलना जुलना रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग जो आपका वो तारिक जमील साहब जो आपके ग्रुप से जो हुई थी, वो क्या सीन था? मतलब उन्होंने आपको खुद ही बुलाया था या आप लोगों ने उनको अप्रोच किया था? तारिक जमील साहब की टीम ने हमें बुलाया था। तारिक मसूद साहब की बात कर? तारिक मसूद साहब ने तो हमें खुद बुलाया। अच्छा। तारिक मसूद साहब ने हमारी वीडियो देखी थी फन फिन की तबलीगी जमात वाली। उन्होंने मेंबर से जिक्र किया कि यहीं के कुछ लड़के हैं। नहीं यार, जुम्मे के बयान पे उन्होंने माशाल्लाह से हमारा जिक्र किया था कि यहीं के कुछ लड़के हैं और उनका नाम फन फिन फुन है। फन फिन फुन बोलते हैं। अच्छा। तो वो जो है ना, उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है तबलीगी जमात के हवाले से। सही है। तो वो क्लिप मैंने अपने चैनल पर डाला था, तारिक मसूद साहब का, और उसके साथ ना वो शॉर्ट जोड़ दिए थे मैंने तबलीगी जमात वाले। ठीक है। तो वो तारिक मसूद साहब ने देख लिया, वो रिएक्शन दिया था ना उन्होंने। हाँ, नहीं वो तो रिएक्शन तो बहुत बात की बात है। पहले उन्होंने क्लिप देख लिया। पहले क्लिप देख लिया, उन्होंने फिर बोला कि यार इन लड़कों को मेरे पास बुलाओ। ये मेंबर पे बोला उन्होंने? नहीं, मेंबर पे नहीं, उन्होंने अपनी टीम को बोला। सही। तो उनकी टीम ने कांटेक्ट किया। हम तो खुशी से पागल कि तारिक मसूद साहब हमें बुला रहे हैं, वो हम उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे। ब्रेक थ्रू हो गया एक। हाँ, उन्होंने बुलाया, इतने अच्छे तरीके से मिले। अच्छा, मैं ना उनसे ऐसा थोड़ा दूर दूर तक, यार ये बड़े आलिम दीन है तो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस रखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक ही जुमला बोला। पहला उन्होंने कहा भाई ये समोसे पकौड़े रखे हैं, फोड़म पाड़ी कर दो। नहीं यार ये जो जुमला था फोड़म पाड़ी। मैंने कहा उस्ताद ये है अपने शपाटर कराची के। अच्छा, हाँ, बोल। अच्छा, वो तो ऑफ द कैमरा भी वो यही थे, क्योंकि कैमरा पे तो उनको देख रहे होते हैं, जरा तफरी टाइप का उनका वो है। ऑफ द कैमरा भी ऐसी है वो। अच्छा, वो सेम है। तो तारिक जमील साहब में और तारिक मसूद साहब में मुझे ये फर्क लगा, तारिक जमील साहब ऑफ द कैमरा थोड़े से सीरियस रहते हैं, ठीक है, लेकिन तारिक मसूद साहब वो ऑफ द कैमरा भी ऐसी है। मतलब वो बंदा टोटल जो उसकी पर्सनैलिटी है भाई की, वो कैमरे के सामने थ्रू आउट, मतलब कोई भी सिचुएशन हो वो सेम है तारिक मसूद साहब की। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फोड़म फाड़ी स्टार्ट कर दी? फोड़म फाड़ी हमने वो, फिर हमारे एक सोनू भाई जो हैं उन्होंने तो सारे समोसे फोड़ दिए, हम लोग बातों में लगे हुए थे। आधा घंटा हम बैठे उनके साथ, काफी हंसी मजाक बातें की हमने, ऑफ द कैमरा भी की, ऑन द कैमरा की, माशाल्लाह बड़ा मजा आया। उसके बाद कई बार मुलाकात की। फिर वो हर बार जो है ना बकरा ईद में जो इवेंट होता है यहाँ पर काजी कैटल फार्म में, तो वहाँ पर उनके साथ मैं होता हूँ। पिछले 2 साल से व्लॉग भी बना रहा हूँ। इस इवेंट मैंने, क्योंकि मैं इत्तेफाक से वो व्लॉग देखा नहीं, वो भी आते हैं इस इवेंट के अंदर? जी, वो आते हैं, मैं भी आता हूँ, हम दोनों जाते हैं लाजमी। तारिक मसूद साहब भी होते हैं, मैं भी होता हूँ। सही। तारिक मसूद साहब का कितना इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ के ऊपर? मैंने देखा अर्ली जो हम जैसे नौजवान है, खासतौर पर जो शादियों वाला एलिमेंट है, आपकी माशाल्लाह एक शादी तो है, तो अभी तक क्या सीन है आपका? तारिक मसूद साहब का ऐसा नहीं है डायरेक्टली, हाँ, दूसरी शादी का मौक़िफ़ मेरा पहले से। अच्छा, आपका अपना? तारिक मसूद साहब से पहले से दूसरी शादी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में कि फ़न के हो मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि निकाह करो औरतों में से 2, 3, 4। अच्छा, अल्लाह ने स्टार्ट कहाँ से किया? 2, मसना 2, एक से नहीं स्टार्ट किया, एक से स्टार्ट नहीं किया है इस आयत में। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि अगर तुम
मतलब बैलेंस ना कर सको, अदल ना कर सको, मसावत ना कर सको, तो उस सूरत में तुम एक पे इक्तफा करो। सही। वरना अल्लाह ताला ने स्टार्ट कहाँ से किया? मसना वसुलासा वरुबा, सही कि 2 3 4। तो अभी आपका क्या है? हाँ इंशाल्लाह, बन रहा दूसरी का सीन बन रहा है। इंशाल्लाह अभी देख रही होंगी पॉडकास्ट यार, ये नौ स्टूडियो पहुंच जाए कल को थोड़ा ताड़ी करने यहाँ पे। नहीं इंशाल्लाह, जब अल्लाह ताला ने जायज़ किया है हाँ, तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा मिशकात भाई, डेली व्लॉगिंग के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ रखते हो? डेली व्लॉगर्स जो हैं, आपको लगता है कि यार वो उनकी लाइफ आसान है? जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो देख रहा था कि मास सफदर के वालिद साहब के साथ कुछ पंगा हो गया था लोगों का जी। वो लोग घर पहुंच गए थे, ज़ाहिर है उनकी फैन फॉलोइंग के बच्चे हैं, कमअकल लोग हैं, उनके घर पहुंच गए थे, बड़ा गालम गलोच का उनका वो तबादला हुआ था। आप क्या समझते हो डेली व्लॉगर कितने की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, और डेली व्लॉगिंग करे तो वो क्या चीज़ों को फिर उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा? डेली व्लॉगर जो है ना, उसकी ज़िंदगी तबाह है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म, बस वो लोगों के लिए जी रहा है। जो अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है, अपनी वाइफ को दिखा रहा है, अपनी फैमिली को दिखा रहा है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ ख़त्म। अच्छा जी। और वो सिर्फ एक फॉर शो दिखा रहा है, एक अच्छी जिंदगी दिखा रहा है अपनी, लेकिन असल में उसकी नहीं होती, वो डिप्रेशन में होता है। ऐसा ही है, क्योंकि कभी कभार हम कैमरा पे भी फील कर लेता है, यूजर्स होता है कि यार ये जो बना रहा है ना, आज ये जबरदस्ती खींच रहा है। अब आप यहाँ बैठे हुए, पूरा दिन बैठे हुए, मैं आपके सामने सर पे कैमरा लगा दूं, आपकी हर चीज़ नोट हो रही है, हर चीज़ दिख रही है, हर चीज़ लोगों के सामने है। अब आप अपनी फैमिली को दिखा रहे हो, अब लोग आपकी फैमिली के बारे में कमेंट कर रहे हैं। अभी माँ सफदर के बारे में, बेचारे के बारे में, उसके बड़ा अच्छा लड़का है माँ सफदर। लेकिन आपकी है मुलाकात है आपकी? मेरी मुलाकात भी है, मेरी बातचीत भी है, काफ़ी बार बातचीत हुई है मेरी, उसके साथ मैच भी हुआ था हमारा। तो उसके बच्चे के बारे में इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स और ये वो, अब गलती उसकी भी है कि यार वो हर चीज़ दिखा रहा है लोगों के सामने, लोग तो बात करेंगे अब। सही। तो मेरे हिसाब से औरत का मतलब पर्दा है, सही है। औरतों को नहीं दिखाना चाहिए, अपनी फैमिली को नहीं दिखाना चाहिए। तो आप कभी मतलब इंशाल्लाह आपका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि कल को फैमिली वगैरह शो करें? नहीं, अगर शो करनी पड़ी भी तो बहुत पर्दे में, सही। वैसे कभी इंशाल्लाह शो नहीं करूंगा। सही। यार मुझे मिशकात भाई एक बात बताओ, आप लोग यूट्यूबर हो माशाल्लाह से, आप यूट्यूबर से अर्निंग भी कर रहे हो, इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे, भी आपने दिखा दिया कि आप बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिथम आपने क्रैक कर लिया है? यूट्यूब का एल्गोरिथम तकरीबन 80%। क्या कुछ बताएं हमें उसके बारे में यार। मतलब एक बंदा मैं हूँ, मैंने अपना फूड ब्लॉग बना लिया, अब मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे क्रैक करूँ? लेकिन सबसे पहले तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में है कि आपको देखने में मज़ा आ रहा है, आपको अपना देखने में मज़ा आ रहा है, अपना कंटेंट देखने में। हाँ, अभी फिलहाल नहीं आ रहा ना। आपको अपना देखने में मज़ा आना चाहिए, आपकी फैमिली को देखने में मज़ा आना चाहिए, उसके अंदर व्लॉग के अंदर जान होनी चाहिए। फिर यूट्यूब के एल्गोरिथम में ये है कि शॉर्ट्स चेंज होने चाहिए ज़्यादा। जैसे आप व्लॉग बना रहे हो ना, ये नहीं आप एक ही जगह पे खड़े हो, इतनी लंबी लाइन दे रहे हो कि मज़ा ही नहीं आ रहा। शॉर्ट्स चेंज हो, कट हो। अब इसलिए आईफोन हम ऐसे पकड़ के ना, फ़ोन कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी घुमा रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी इसको दिखा रहे हैं, तो वो यूट्यूब इस चीज़ को देख रहा होता है कि यार इसमें ना बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। सही। सिर्फ फ़ोन पकड़ के दिखाना है, जो सेल्फ व्लॉगिंग कर रहे होते हैं किस तरीके से बंदा करे यार। ये देखें, ये जो है ना इस तरह पकड़ते हैं, सही है, फोन पकड़ते हैं और इसको इस तरह घुमाते हैं। अच्छा, इसको इस तरह और सही। तो फोकस वगैरह का इशू नहीं होता आपको? नहीं, फोकस का नहीं होता क्योंकि आईफोन है। अच्छा ठीक है, तो आईफोन में नहीं होता। सही। चलिए, ये तो आपने और अंदाजा होना चाहिए आपको। अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे वाइड एंगल है तो वाइड एंगल क्लोज रखते हैं, ठीक है। अगर आपने 1x किया हुआ है तो 1x थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है। तो हमारा दिमाग कंटेंट के अलावा इन चीजों पे भी चल रहा होता है। सही। यार वाइड एंगल है, 1x है, सिनेमैटिक है, क्या है। नहीं तो आप ये तो चलो आपने बता दिया कि भाई आपको खुद अच्छा लग रहा है, वो ठीक है, ये तो आपने क्रैक कर लिया। लेकिन फिर भी यार अपलोड करते हुए ऐसी क्या चीज़ इंसान ख्याल रखे यूट्यूब के ऊपर कि यार उसको आसानी हो? बहुत सारे लोग डालते हैं टैग्स, हैशटैग, ये वो। मेरे व्लॉग में एक चीज़ भी नहीं दिखेगी आपको। तो आप तो फेमस होना यार। मैंने आज तक किया ही नहीं, और इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कंटेंट में कुछ भी नहीं होता। आपके कंटेंट में अगर जान है, आप जितने भी फेमस यूट्यूबर देख लेना, उनके किसी के भी ना टैग्स लगे होंगे ना कुछ, ये सारी चीजें जो ना, ये सब ऐसी हैं। सही। हाँ, वो करते हैं अपनी तसल्ली के लिए, यार टैग डाल देंगे तो हो सकता है व्यूज बढ़ जाए, इस तरह नहीं होता। अच्छा, यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में, पाकिस्तान की जो यूट्यूब कम्युनिटी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब आपको लगता है कि जो आपकी कम्युनिटी में भी ग्रुपिंग है या फिर नहीं? हाँ, ग्रुपिंग तो है, यहाँ पे है कराची के अंदर ग्रुपिंग तो है, ठीक ठाक। कौन से मशहूर ग्रुप्स हैं? थे नाम ले लें आप, किसी का नाम लेने का मसला नहीं है। आपको नहीं होगा, मुझे हो जाएगा। थे ग्रुप्स थे, और मुझे बड़ा शिकवा भी रहा है, मैंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया। मतलब हम लोग कॉमेडी स्केचेस बनाते थे फन, और हमने ऐसा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कोई नहीं कर पाया, हमने वो शॉर्ट्स बनाए। बल्कि यूट्यूबर्स आपस में बातें भी करते थे, यार फन वाले कुछ अलग ही मार्केट में लेकर आए हैं, दादा सीरीज और ये वो चीज़ें, तबलीगी जमात वाला कंटेंट, डिफरेंट हमने किया। लेकिन हमें आज तक कभी भी यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स का ग्रुप है उसमें ऐड नहीं किया गया। यूट्यूबर्स का ग्रुप है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आज तक हमें ऐड नहीं किया गया। वजह मुझे नहीं पता, लेकिन तो ये क्या पता आपने सोशलाइज उस तरह ना किया हो? क्या पता आपने सोशलाइज उनसे उस तरह ना किया हो? नहीं, हमारी बातचीत सबसे मुलाकातें, दोस्ती यारी सबसे थी। लेकिन ये कि एक होता है ना कि यार नए बंदे को इतने आराम से स्पेस नहीं देते,
नहीं है यहाँ पे स्पेस। तो स्पेस बड़ी मुश्किल से हमने अपनी स्पेस बना ली। सही हमने कहा नहीं मुश्किल भाई, आपका कंटेंट तो माशाल्लाह यार काफी लोग देखते हैं। किस एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं आपका कंटेंट को ज़्यादा? हमारे इस वक्त तो सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं। फनफिन का थोड़ा मैच्योर तब का भी देखता था आप लोग की तरह, लेकिन इस वक्त जो हमारा कंटेंट हम स्पेशली बच्चों के लिए बनाते हैं। पर्सनल मिशात खान है जी, ठीक है। बच्चों के लिए हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि बच्चे पूरा दिन मोबाइल में बैठे होते हैं। सही। ज़्यादातर व्यूअरशिप कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान से, इंडिया से? पाकिस्तान से भी आ रही है, इंडिया से भी आ रही है, बराबर है, पाकिस्तान इंडिया बराबर है। अच्छा, बाकी मुल्कों से भी आती है मतलब जी इधर उधर के? जी जी जी, सऊदी अरब से बहुत है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सबसे आ रही होती है। अच्छा मिशकात भाई यार एक सवाल मैं करना चाहूँगा, उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। बंदा होता है ना ग्रुप के अंदर, एक हाफिज़ कुरान होता है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे मैं कोई गलत बात ना कर दूँ, लेकिन होता है ना कि यार एक कॉन्सेप्ट होता है कि यार ये जो है ना ये बहुत हरामी होगा सर। ये क्या सीन है, ये क्यों है ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, इत्तेफाक से हमारे ग्रुप में तो ये बात भी हाफिज़ है। अच्छा, मैं भी हाफिज़ हूँ, सही। फात भी आधा हाफिज़ है, हम अच्छा। सभी, हाँ हम सभी हाफिज़ हैं। नहीं होता है ना यार, जैसे हमारे लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हाफिज़ कुरान जो होते हैं वो थोड़ी सी ज़रा क्लासेस को स्किप करके आते हैं ना, जैसे 4, 5 नहीं डायरेक्ट 6 में आ गए। गालियों में अल्लाह माफ़ करे नंबर 1, बच्चोदियों में नंबर 1। वो हम जहाँ सोच रहे होते हैं ना, ज़ाहिर है उसका तो दिमाग इतना खुला हुआ होता है, वो हमसे कई ज़्यादा आगे होता है। ये क्यों, ऐसा क्यों है? अक्सर व बेशतर होता है ऐसा, मैंने देखा है। पता आपने तो माशाल्लाह मदरसे में पढ़ा है ना, आपको तो अंदाजा होगा। असल में मदरसे का माहौल ऐसा होता है ना कि मदरसे के माहौल में वो पिट पिट के ऐसा हो जाता है कि वो शैतान बन जाता है, सोना बन जाता है वो। हाँ, वो घिस के। मैंने अपनी आंखों के सामने मदरसे का माहौल देखा है, मेरे आंखों के सामने मेरे दोस्तों के दांत टूटे। कारी साहब ने एक चमाड़ मारा, मुक्का मारा, दांत टूट गया। लंबा करते थे, दो इधर से पकड़ते हैं, 2 इधर से, बीच में डंडे। पहले बहुत खराब माहौल था मदरसे का ना। आपने वो माहौल खुद मैंने देखा है, मैंने जिया है, और मैं रोता था घर आके कि यार ये क्या सीन है, किस तरह किस माहौल में। कभी ऐसे नहीं होता कि यार बंदे आपके अंदर हेट आती हो कि यार अब मैं कल जाऊंगा तो मैं इसको मार दूंगा अपने उस्ताद को? आपको एक बात बताऊं, मैं छोटा था, बच्चा था उस वक्त, तो मुझे इल्म नहीं था। तो उस वक्त तो बंदे को नहीं होता ना कि यार कुरान मजीद क्या है। मुझे अल्लाह माफ़ करे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इस चीज़ से मतलब हिफ्ज़ करने से नफरत हो गई थी। ऑब्वियस बात है, माहौल ऐसा बना दिया था कि मुझे कुरान मजीद से करीब जाते भी नफरत हो जाती थी कि यार नहीं यार ये नहीं, इसकी वजह से मैं पिट रहा हूँ। सही बात है, कुरान मजीद की वजह से पिट रहा हूँ, तो मुझे कुरान मजीद से नफरत हो रही थी। अल्लाह माफ़ करे, बचपन की बात थी। खैर बड़े होने के बाद तो मुझे पता चला कि वो तो कारी साहबों की वजह से, इनकी वजह से ऐसे असल वजह होती भाई। बिल्कुल पूरा सुनिएगा इस चीज़ को, ये ना हो कि बीच में से कोई जो है कोई क्लिप मतलब की चीज़ ले ले। बिल्कुल। तो यह है कि माहौल हमारा होना चाहिए, कुरान मजीद जो बच्चे हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं उनको कराना चाहिए। वरना हमने इतना ऐसा माहौल देखा ना, पिट रहे होते हैं ये वो। एक हमारे कारी साहब थे, उनका हाथ बड़ा लंबा था, तो बैठे होते थे इतना दूर, जैसे आप बैठे हैं ना, मैं इतना दूर कि हम समझते थे हाथ पहुंचेगा नहीं, उनका हाथ ये आता तो पता नहीं कैसे लंबा हो गया लगता था। तो यार मुझे बताओ मुश्किल भाई, ये क्या सीन है, इनकी क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, ये लोग क्यों मारते हैं बच्चों को? असल में जो कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं ना जो लोग, वो हमारी कौम के नहीं है, हमारी कौम के नहीं है। मतलब जो हम जैसे उर्दू स्पीकिंग है, कराची की बात कर रहे हैं जी, कराची के अगर जैसे पढ़े लिखे कारी साहब हो, जिनको शऊर हो, अब वो आते हैं गांव गोटों से उठ के। सही है, उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि यार किस तरह बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे प्यार मोहब्बत से भी ले सकते हैं। वो बस उन्होंने एक ही चीज़ सीखी है कि बस मारो, इतना कुत्तों की तरह मारो। यार इसके अंदर हैरेसमेंट भी तो होती है। अब जब मैं छोटा था, मुझे याद है मेरे घर पे कारी साहब पढ़ाने आते थे। मैं कैमरा के सामने बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत छोटा था, वो कहते थे गोद में बैठो। अच्छा, हाँ लिटरली एक दफ़ा बैठा था मैं, लिटरली बता रहा हूँ, पकड़ लिया उनको अम्मी ने कि क्या हो रहा है। अब वो क्या करते थे, मेरी सिस्टर, मुझे याद है हम दोनों पढ़ते थे, सिस्टर मेरी चलती हुई आ रही है, उसको बोला जाके पारा लेके आओ। तो वो पारा लेने गई, वो चलती हुई आ रही है, उसको पता नहीं क्या हुआ, हम लोग ज़मीन पर बैठते थे, उसने उसको लात मार दी मेरी बहन को। वो सिस्टर जो है वो जाके गिरी आगे, और वो हम लोग छोटे, हमें समझ ही नहीं आ रहा। दूसरा वो जो इज्जत का एलिमेंट जो हम पर डाल दिया जाता है, ये चीज़ें क्यों हैं यार? ये चीज़ें मैंने भी फेस किया, मैंने भी कई बार फेस किया और देखी हैं इस तरह आंखों से। लेकिन ये कि इसकी वजह यही है कि हमारी कौम के नहीं होते कारी साहब वगैरह, और वो आए होते हैं गाँव गोटे से, ना उनकी फैमिली होती है ना कुछ। अब उनके अंदर एक ठरक आ जाती है। अच्छा, अकेले रह के, बीवी से दूर रह के बिल्कुल। हालांकि इस्लाम में क्या है, बीवी साथ होनी चाहिए इंसान की। अगर आगे पीछे भी है तो फौरन शादी कर लेनी चाहिए। साहबा जहाँ जाते थे वहाँ शादी कर लेते थे ताकि उनका ईमान महफूज रहे। तो ये क्या है कि वहाँ बच्चों में रह के उनकी नीयत ख़राब होती है, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, उनकी नीयत ख़राब हो जाती है, तो यार बच्चों की जिंदगी उजड़ जाती हैं। तो ये बहुत जो है ना मसले मसाइल हैं इस पे। एक बार मैंने सीन किया था, मैंने एक स्टोरी टाइम भी बनाई थी उस पर ना, तो वो कारी साहब ने कुछ किया नहीं था मेरे साथ। अच्छा, कारी साहब ने मुझे मारा था। सही, मुझे बहुत बुरा मारा ना, मेरी हट गई। मैंने कहा उस्ताद इनसे बदला लेना है, ये हाफिज है ना, शरारती दिमाग, छोड़ना नहीं है। मैंने घर पे आके अब्बू को बोला, मैंने कहा कारी साहब है ना, वो मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। नहीं यार, अबे यार ये तो फिर आपने यार नाइंसाफी नहीं कर दी। वो देख रहे होंगे भाई, माजरत भाई, आपने मैंने बचपन में मैंने बोला, मैंने कहा वो कारी साहब ने ना मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें की हैं, तो आप जो है ना उनको जाके बोले अब्बू गरम कैसे मदरसे में पढ़। वो जाके प्रिंसिपल पे चढ़ाई कर दी उन्होंने। अच्छा। ना कारी साहब को पकड़ के लाए, मेरी आंखों के सामने रख के प्रिंसिपल ने चमाट दी। हाँ, और मुझे स्कूल के अंदर ही
मदरसे में चमाट पड़ना गाइस आपको। चमाटे पड़ रहा है मेरी आंखों के सामने, मुझे दिल में ठंडक पहुंच रही है। कल मुझे मार रहा था, आज पिट रहा है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन थी ना आपकी, वो फ्रस्ट्रेशन थी। मैंने जो है ना क्या कहते हैं, उनको किसी और के साथ थोड़ा सा इस तरह मामला देखे थे, तो मैंने उन अपने नाम से डाल दिया। मैंने कहा कि यार मेरे साथ किया है, तो अब्बू गर्म हो गए। फिर मदरसा भी बड़े मसले मसाइल सील वील हो गया था वो मदरसा। तो अच्छा, हाँ, ये इस वाकये की वजह से, वाकये की वजह से। तो यार मिशकात भाई नाइंसाफी नहीं कर दिया आपने। आज माफी मांग ली है खैर आपने। मैं माफी मांग ली भाई, वो उस दिन मुझे दिखे भी थे, वो जा रहे थे। नहीं यार, मैंने कहा उस्ताद अगर देख लिया ना वाट लगा देंगे। अच्छा मिशकात भाई, आप कंटेंट वगैरह माशाल्लाह बनाते हो डेली, हेट आती है आपकी तरफ? बहुत कम। यूट्यूब की आवाम बहुत अच्छी है, फेसबुक की थोड़ी सी। क्या फर्क है, दोनों एक ही तो आवाम है? नहीं, एक आवाम नहीं है। फेसबुक यूज़ करने वाले अलग लोग हैं, सही। यूट्यूब यूज़ करने वाले, यूट्यूब ज़्यादातर फैमिलीज बच्चे ये यूज़ करते हैं, एलईडी में लगाते हैं, आराम से बैठ के देखते हैं। फेसबुक की यूं स्क्रॉल करते हैं तनकीद करने के लिए। अच्छा, इसकी वार्ड लगानी है, इसकी वार्ड लगानी है। हाँ, यूट्यूब पर लोग ढूंढ के आ रहे हैं आपको। यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ हमारा चैनल उनके पास है, वो हमारी फैमिली होते हैं। फेसबुक के आवाम है ना, वो कहीं से भी दिख जाएगी उनको वीडियो, तो वो उसमें कमेंट कर देंगे कोई भी गंदा सा। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा मिशकात भाई, कम्युनिटी बिल्डिंग जो है, जैसे आपकी यूट्यूब की एक कम्युनिटी है, आपके अभी कितने 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 1.4 तकरीबन 1.4 मिलियन। ये आपने कम्युनिटी बिल्ड करी, आपको टाइम लगा 1.5 साल, और उससे पहले भी आपकी फनफिन की भी एक मेहनत थी, जिस वजह से इस पे इतना। अभी हो सकता है आप शुरू करते 1.5 साल पहले और अगर आपका पहले कोई चैनल नहीं होता तो इतने सब्सक्राइबर नहीं होते। जी बिल्कुल ऐसी। कम्युनिटी बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब पे कम्युनिटी है, फेसबुक कम्युनिटी नहीं है। देखिए, आपने अभी बात की ना एल्गोरिथम की। यूट्यूब ये देखता है कि यार इसको जो लोग देख रहे हैं वो कितने इंटरेस्ट से देख रहे हैं, और इसका नोटिफिकेशन जाता है तो फौरन कितने लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, तो कम्युनिटी बिल्डिंग से फायदा ये होता है कि आप जैसी आपकी वीडियो आई ना, लोगों के सामने आई, फौरन से क्लिक करेंगे, लोग पूरी देखेंगे। अच्छा, तो वो यूट्यूब की नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये इसकी वीडियो लोग पूरी देख रहे हैं, रिटेंशन जिसे हम कहते हैं। हाँ, पूरी आ रही है। ठीक है, तो अगर आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग ही नहीं है, देखा और छोड़ दिया, आपकी वीडियो की वाट लग गई। अच्छा, हाँ, यूट्यूब बोलेगा यार इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है इस वीडियो में। समझ रहे हैं आप? सही है। अब जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं शहर में, देहात है, उन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई है यार पेट्स के हवाले से, तो लाजमी लोग उनकी वीडियो डेली देखते हैं, और लोगों को आदत है उनकी वीडियो देखने की, यार ये देखनी है। मिशकात खान की नहीं आ रही वीडियो तो लोग कमेंट करेंगे यार क्यों नहीं आ रही वीडियो, कब डालोगे, व्लॉग कब डालोगे। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आगे पीछे आप लेट हो जाओ तो लोग रीच आउट करना शुरू कर देते हैं, भाई रास्ते में पकड़ लेते हैं, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। नहीं यार, अच्छा व्लॉग आ भी रहा है ना, फिर भी एक सवाल जरूर करते हैं, यार व्लॉग नहीं आ रहा आजकल। अच्छा, हाँ, मैं तो बोलता हूँ हाँ नहीं आ रहा। अच्छा मिशकात भाई, एक बात बताओ, अगर जैसे आप फर्स्ट करो आपने डेली व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया, मंडे टू संडे आप कोई ना कोई व्लॉग डाल रहे हो, सही है, आपको यूट्यूब ज्यादा रिकमेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। डेली व्लॉगिंग का फायदा है, मतलब है। तो डेली व्लॉगिंग को हम लोग पॉजिटिवली किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे ये एक तो ये है कि यार मैं अपनी पूरी सुबह से शाम तक फैमिली दिखा सकूं, फैमिली के साथ मेरा पर्सनल टाइम कोई नहीं है, सुबह से रात तक मैं थक गया, सो गया। देखिए, डेली का मतलब रोज आना है ना। हाँ। आप रोजाना कोई अच्छा कंटेंट बना कर डाल दो। अच्छा, हाँ, अब डेली अगर आप पॉडकास्ट डाले तो आप डेली हो गए ना, डेली क्रिएटर हो गए। हाँ, तो हम लोग जो है अपनी फैमिली नहीं दिखाते, हम पेट्स दिखाते हैं। हम मेरी बसंती बड़ी मशहूर थी, मैं उसके साथ डेली बनाता था। अच्छा, हाँ। बसंती मतलब क्या थी वो? मुझे नहीं पता इस बारे में। छोटी गाय थी मेरी, गाय का बच्चा, वो वायरल। अच्छा, गाय का बच्चा, सही वो वायरल। कहाँ गया वो अभी फार्म पे छोड़ा है मैंने, उसमें मसले मसाइल हो गए थे काफी। अच्छा, उसकी मैंने हर चीज दिखाई, उस पर क्या मसले हुए थे, क्या हुई थी, तबियत खराब हो रही है उसकी, उसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ, वो डेली मेरा बन रहा था। अच्छा, हाँ, बीवी ने दिखा रहा तो क्या हुआ, उसको इरादा है कि मतलब बेचने का, तैयार करवाने का इरादा जो फार्म पे छोड़ा? नहीं, वो एक बंदे ने हमें गिफ्ट की थी, तो उसमें बाद में उसने जब मशहूर हो गई तो उसको लालच आ गई, उसने कहा ये वापस कर दो मुझे। अच्छा, तो उस पर बड़े मसले मसाइल, थाने कचहरी भी हो गई थी, पुलिस, हाँ बड़े मसले मसाइल हो गए थे, घर वर पे आ गए थे। मैंने कहा यार यही है, वापस कर दो, दूसरी ले आते हैं। अब मैं दूसरी ले आया। अच्छा, दूसरी है। हाँ, उसके ब्लॉग्स डले में जी, अभी कल परसों मैंने डाले हैं। जुगनू फूडी मिशकात का क्या सीन है? मैं लिटरली, मुझे आपके 2 चैनल्स का तो पता था, मैं अभी थोड़ा सा सर्चिंग कर रहा था तो मेरे पास अचानक एक यूजर नेम आया, फूडी मिशकात। ये क्या सीन है यार? फूडी मिशकात मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं अपने मिशकात खान वाले चैनल पे पेट्स के अलावा नहीं बनाता। अच्छा, क्योंकि यूट्यूब ये देखता है कि यार ये खिचड़ी क्यों पका रहा है। खिचड़ी पकाने वालों का क्या सीन है? खिचड़ी पकाने नहीं मिलेगा? नहीं, खिचड़ी पकाने वालों की वाट लग जाएगी। आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स देख लेना, शहर में देहात पेट्स पे बना रहे थे, पेट्स पे, मास सफदर फैमिली दिखा रहे तो सिर्फ फैमिली। सही है, डकी इंटरटेनमेंट रखता है, इंटरटेनमेंट ही है। अब मैं अगर खिचड़ी पका दूँ ना तो मेरे इस चैनल की वाट लग जाएगी। तो उससे बेहतर ये है कि दूसरा चैनल बना के उसमें प्रॉपर तरीके से फूड के, स्पेशली फूड के कंटेंट्स हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब रिव्यूज कर रहे हो या फिर रेस्टोरेंट्स बस जाके अपना जो खापा शो, जैसे कराची तो ज़ाहिर है रेस्टोरेंट, अभी मैं टेस्ट कर रहा था। अच्छा, टेस्ट कर रहा था कि यार क्या व्यूवरशिप आ रही है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मेरे पास टाइम कम है, मैं इसलिए उसमें टाइम नहीं दे पा रहा, वरना तो वो भी चैनल जो है वो हिट हो जाएगा। वायरल है। सही। मिशकात भाई, बड़ी यार अच्छी जो है वो आपसे बड़ी साफ सुथरी गुफ्तगू रही, बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करके। चीज़ें बहुत सारी हैं लेकिन टाइम कम है, और हमारे जो यूजर्स हैं ना यार, मैं चाहता हूँ कि उनको कम टाइम के अंदर क्वालिटी कंटेंट मिले ताकि वो ज़्यादा से उसको देखें। जैसे कि आपने रिटेंशन की बात करी, तो यार आप मिशकात भाई थैंक यू सो मच, आपसे इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें इतना टाइम दिया।
अच्छा लगा आपसे बात करके सर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने हमें बात टाइम का पता नहीं चला आज। नहीं टाइम का बाकी मुझे पता भी नहीं कि कितना टाइम हो गया, मैं टाइम देख भी नहीं रहा था। सर मैं चाहूँगा कि आप शॉर्टली कंटेंट क्रिएटर्स को, जो बच्चे हैं खास तौर पे जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहे हैं, और आपको ये बात भी पता है कि यार गलत कंटेंट में आ रहे हैं, हर बंदा जो है ना इस वक्त शॉर्टकट सोच रहा है और वो गलत कंटेंट बना रहा है, वो उसकी लाइफ को अभी तो नहीं इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जब वो आज से 4-5-6 साल बाद अपना कंटेंट देखेगा वो रिग्रेट जरूर करेगा। बिल्कुल। मैं चाहूँगा इस हवाले से एक एडवाइस कर दें आप यंगस्टर्स को। देखिए जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने व्यूज़ की टेंशन छोड़ दें, क्योंकि यूट्यूब की वजह से काफ़ी लोग मेंटल हेल्थ उनकी तबाह हो गई है। अच्छा। हाँ, काफ़ी यूट्यूबर्स को जानता हूँ मैं जो पैनाडोल की गोलियाँ खा के सोते हैं, नींद की गोलियाँ खा के सोते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती। वो क्या टेंशन में यार, व्यूज़ नहीं आ रहे, इतना रेवेन्यू, बंदा ना इसमें मशीन बन जाता है। सही है। तो इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, जितने आ रहे हैं आप अपने लिए काम करो, मज़ा आ रहा है आपको काम करने में, आप डालते रहो। और दूसरी बात, यूट्यूब को अपने पैसे का मकसद कभी नहीं बनाना। ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको मज़ा आ रहा है आप काम करो बस, जस्ट। और जब कंटेंट बनाओ कुछ एनर्जी से, यूनिक कंटेंट बनाओ, कुछ अलग करो, दुनिया से हटकर करो, फिर मज़ा आएगा। सही। चलिए, थैंक यू मिशकात भाई, बड़ी अच्छी आपने एडवाइस दी। उम्मीद है आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा यार, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।